पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर की मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित A to Z पोर्स कॉलोनी में एक अजब गजब मामला सामने आया है। यहाँ एक नवनिवाहित दुल्हन को ससुराल में एंट्री नहीं मिली तो दुल्हन ने ससुराल के बाहर ही टेंट लगाकर परिजनों के साथ धरना शुरू कर दिया है। नवनिवाहित का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने 50 लाख रुपए दहेज की मांग की है, जिसे पूरा न करने पर नवनिवाहित शालिनी को ससुराल वालों ने घर में नो एंट्री कर दी। इसके चलते पहले तो कई घंटों तक शालिनी अपने ससुराल के गेट पर बैठकर गेट खुलने का इंतजार करती रही और जब ससुराल पक्ष ने दरवाजा नहीं खोला तो शालिनी अपने परिजनों के साथ ससुराल के सामने टेंट लगाकर धरने पर बैठ गई। ससुराल में नवनिवाहित की नो एंट्री का ये मामला सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है, जो इस समय जनपद में भी चर्चाओं में बना हुआ है। दरअसल मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना की शालिनी संगल की शादी बीते 12 फरवरी को बड़ी धूमधाम से हुई थी, जिसके बाद शालिनी अपने पति के साथ हनीमून के लिए इंडोनेशिया में बाली द्वीप की ट्रिप पर भी गई थी। आरोप है कि वहां से आने पर पति का मन बदल गया और जब बहू मायके से ससुराल लौटी तो गेट बंद हो गया, जिस वजह से नवनिवाहित ससुराल के बाहर टेंट लगाकर अपने परिजनों के साथ धरने पर बैठी हुई है। लेकिन ससुराल वालों के सर पर जूं तक नहीं रेंग रही है। 12 घंटों से भी अधिक धरने पर बैठी नवनिवाहित से मिलने पुलिस पहुंची, लेकिन कोई हल नहीं निकला क्योंकि ससुराल वालों ने अभी तक गेट नहीं खोला है। इसके बाद अब ससुराल के सामने धरने पर बैठी नवनिवाहित शालिनी अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने की धमकी दे रही है। उसका कहना है कि अगर कल तक ससुराल में एंट्री नहीं हुई तो वो अपने परिवार के साथ यहीं पर ही आत्महत्या कर लेगी। वहीं पुलिस की माने तो अभी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस में पीड़िता और लड़का पक्ष सामने आने से बच रहे हैं। इस मामले को लेकर जहां पीड़ित नवनिवाहित शालिनी संगल का कहना है कि मेरी शादी 12 फरवरी को हुई थी और उसके 3-4 दिन बाद से ही 17 तारीख को मुझे छोड़ने की बात कही जा रही है। सुनिए क्या बोली है। शालिनी संगल। शालिनी घर के बाहर धरने पे बैठी है, किसका घर है ये और क्यों धरने पे बैठी है? मेरा घर है, ससुराल है मेरा। मैं शादी करके यहाँ अभी मेरा 1 महीना हुआ है शादी को। मैं शादी करके आई हूँ तो घर वापस आई हूँ तो ये पता नहीं कहाँ पे चले गए हैं, मतलब अंदर घुसाने से मना कर दिया है। बस मैं वेट कर रही हूँ कि मुझे अंदर लिया जाए। कब से बैठी है आप यहाँ पे? मैं 2:30 बजे से बैठी हूँ, 2:30 बजे आई थी मैं। अभी तक कोई अंदर नहीं? नहीं, मेरे ससुर जी आए थे, उन्होंने पुलिस को बुलाया और फिर पता नहीं कहाँ चले गए। उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं है। क्यों आपको अंदर नहीं घुसा रहे, क्या कारण है? कारण ही नहीं पता है। मुझे भी जानना है कि क्या कारण है, मुझे वजह तो पता चले। मुझे तो घर में रहना है, मुझे वजह ही नहीं पता है। मतलब मुझे होली पे घर भेजा गया था कि होली हमारे यहाँ पे होती नहीं है, तो होली फर्स्ट लड़की की घर ही होती है। होली के बाद मैं अपने घर आई हूँ, बस इतनी चीज है। अब क्या चाहते हैं आप? मुझे घर में जाना है, अंदर रहना है और वजह अगर छोड़ने की बात की जा रही है, वो क्यों की जा रही है, शादी की वजह जाननी है और छोड़ने की वजह जाननी है। एक वीडियो है जिसमें आप शराब पी रहे हैं, उसका क्या मामला है? अब शराब की बात है। अगर जिससे मेरी शादी हुई है वो मेरा पति है, भगवान है, वो मुझे शराब पिला रहा है तो मैं तो पी रही हूँ। अगर वो मुझे जहर देगा मैं तो जहर भी पी लूंगी। शादी तो मैंने उससे की है, भगवान को साक्षी मान के किया। वो मुझे जो देगा मैं तो वो कर लूंगी। यही आपको शराब पिला रहे? हाँ, उन्होंने वीडियो, जब शराब मैंने पी है, वीडियो उनके फोन में, वही तो वायरल कर रहे हैं, मैंने थोड़ी ना वायरल किया। तो कब तक आप यहाँ पे बैठे रहेंगे? रात जब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब तक अंदर नहीं लेंगे तब तक मैं यहीं पे बैठी हूँ। पुलिस भी है यहाँ पे? तो कोई बात नहीं, पुलिस है तो मैं कुछ गलत कदम थोड़ी ना उठा रही हूँ, मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। गेट भी नहीं खुला सुबह? नहीं। कोई आया गया नहीं आए थे, मतलब मिठाई लेके कोई, मतलब कल को ईद है तो कोई मिठाई देने आया था तो वो वापस चला गया। उन्होंने कैमरे में देख लिया होगा ना, कैमरे लगाए हुए हैं 24। तो बताया जा रहा है कि अंदर लड़का मौजूद है और उसकी लड़का अंदर मौजूद है, अब नहीं है, वो तो पीछे का गेट है एक। अब इतने सब लोग आ गए हैं तो क्या पता पीछे से निकल के भी चले गए हो। तो परिजन भी साथ है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार उर्फ चिंटू। आशीष कुमार जी, A to Z कॉलोनी में है, रात के समय है जी। क्या मामला है? हमारी भतीजी की शादी हुई थी 12 फरवरी में यहाँ पे। 12 फरवरी से लड़की हमारी 13 फरवरी में इनके घर में आई। जब से हमारी लड़की यहाँ पे आई है
इसे पीड़ित किया जा रहा है, कारण कुछ बताते नहीं है। 3-4 दिन मीटिंग हो ली है, हर मीटिंग में टाइम मांगते हैं कि जब भी टाइम मांगा है हमने टाइम दिया, कोई बात नहीं, चलो बच्चों में आपस में टकराव हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। इनके कहने के बावजूद भी जो हमारे शहर के शंकर स्वरूप जी हैं वे भी आए, इनके रिश्तेदार भी आए, मीटिंग हुई 5-6 दफे, सबने टाइम लिया, टाइम दिया। होली का टाइम आया, होली का 2-3-4 दिन पहले हम गुड़िया को ले गए इनके कहने पे। इनके रिश्तेदार है नवीन बंसल जी, नवीन जी शामली के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पे लड़की को हमारे साथ भेजा था। आज वे इस बात से नकार रहे हैं, नकारने पे ये कहते हैं कि हम नहीं आएंगे, हम नहीं लेके जाएंगे। परसों परले दिन ही हमारे यहाँ पे गए, मीटिंग हुई, सारी बात हुई, उठकर वहां से भाग आए। गुड़िया को लेने गए थे, लेके नहीं आए। जहां भी बैठते हैं वहीं रिकॉर्डिंग करते हैं, वकील के तहत ये काम कर रहे हैं। दबाव तो बहुत ज्यादा बन रहा है, मानसिक रूप से हमारा सारा परिवार परेशान हो चुका है। हमारी गुड़िया ने आज अपना कदम अपना उठाया है, नवरात्र का दिन चल रहा है, पहला नवरात्र था। हमारी बेटिया अपनी मम्मी को कह के आ गई, पहला नवरात्र है, मैं तो अपने घर में जाके पूजा करूंगी। जब से आई है 2:30 बजे से आई है, 2:30 बजे से अब तक गेट नहीं खोले, और प्रशासन आता है चला जाता है, बस वीडियोग्राफी होती है और कुछ नहीं। क्या चाहता है? बस हम तो ये चाहते हैं कि लड़की को हमारी अंदर ले, सम्मान से ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कई घंटे आप थाने के अंदर मौजूद थे, क्या मुलाकात हुई? बस यही है, मुलाकात में यही कहा है कि तुम धैर्य रखो, धैर्य रखो, कोई बात नहीं, आप लड़की को ले जाओ, हम लड़की को यहाँ से नहीं लेके जाएंगे जब लोग कोई फैसला नहीं होगा। क्या नाम है? जब नाम पवन संगल है जी, कहाँ के रहने वाले? बुढ़ाने के रहने वाले हैं जी। आपकी लड़की की शादी कहाँ हुई, किसके साथ हुई? यहाँ हुई थी जी मुजफ्फरनगर ट्रेड कॉलोनी में, वीरेंद्र सिंह है, उनका लड़का है, क्या नाम, प्रणव संगल। क्या हुआ? आज लड़की घर के बाहर ससुराल में बाहर बैठी है। ससुराल में बाहर बैठी लड़की, सुबह वहां से घर से आ गई, कल अपने घर जा रही में तो अपना सामान लेकर आ गई। इन्होंने वो नहीं दिया, दीवार होली पे घर से भेज दिया, कल हम तुम्हारे वजह से घर भेज रहे, फिर लेना जाएंगे, फिर लेने गए, लेने गए तो वहां से भाग गए चुपचाप। क्या कारण है, क्यों? बस कारण तो है कि इनके मन में पता नहीं क्या फितूर चल रहा है जी। ये है कि लड़की को जो सब शुरू से कह रहे छोड़ना छोड़ना छोड़ना, कारण कोई बताते नहीं। भाई कारण तो बताना चाहिए ना, जब तो हम सोचे में चलो भाई लड़की की गलती है। तुम्हारी लड़की को शराब भी पिलाई गई है? एक लड़की को शराब पिलाई गई, लड़के बहुत फोटो है शराब में, पर हमने चलो भाई कोई बात नहीं, लड़के ने पिला दी, कोई बात नहीं। अब दिखाते फिरते हैं कि हमने शराब पी, लड़की शराब पी है। अब बुढ़ाने जाके जांच कर लो, अगर कोई साबित कर देगी लड़की में कमी है तो हम भी जब भी गुनहगार है। क्या चाहते हैं आप? है कि हम तो चाहते हैं कि भाई लड़की आई, अपना न्याय मिलना चाहिए, अपने घर में आई, अपनी ससुराल में ना, हमने शादी कर दी, हमें क्या चाहिए, लड़की खुश रहे। हमें मजबूरी में यहाँ आना पड़ा, हम तो आना नहीं चाहिए था। पुलिस कार्रवाई नहीं करती इस मामले को लेकर? पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर दी। अगला कदम क्या होगा? देखते हैं जी कल को क्या होता है। सुबह को दहेज की मांग करते हैं क्या? बस इस बारे में तो मैं अभी कुछ कहने बताने के उसमें नहीं हूँ जी, पर यह है कि बहुत कुछ हुआ मेरे साथ और मैं भी दिल खोलना नहीं चाहता अपना। बहुत कुछ हो लिया मेरे साथ, 8 महीने का रिश्ता हो रहा है, पर मुझे पता है मैं 8 महीने कैसे गुजार रहा हूँ, और ये 1 महीना तो मुझे पता है मैं कैसे गुजार रहा। यूट्यूब पर लाइव खबरें देखने के लिए एमके यूपी नेशनल 24x7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए एमके यूपी नेशनल 24x7 न्यूज चैनल।